अरबाब साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा शज़रा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुकूमत में हैं वो। शज़रा साहिबा, ये आज जो फ़ैसला आया, इसको वैसे तो आपकी जमात ने, हुकूमत ने भी बहुत वेलकम किया है, मगर लगता नहीं है कि आप लोग चाहते थे कि ऐसा कोई फ़ैसला हो। बिकॉज़ आपकी जो आज थे वकील हुकूमत की तरफ से जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने तो बिल्कुल इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि कोई सेहत का ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को हस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। इज़ द गवर्नमेंट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन? बिकॉज अब सारे वेलकम कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हों या तारिक फजल चौधरी साहब हों। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस वक्त एक केस चल रहा होता है तो जाहिर है कि वकील ने उसका अपनी तरीके से उसको पैरवी करनी होती है, जो कि उन्होंने की। जहाँ तक रिग्रेट करने का या वेलकम करने का ताल्लुक है, देखिए हमने शुरू से ये कहा कि किसी भी किस्म की रिलीफ हो, किसी भी किस्म की जो ये कहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, या जो भी है, इंसाफ बेसिकली जो है वो अदालतों के जरिए से ही मिल सकता है। एक कन्विक्टेड वो हैं इमरान खान, इसके बाद अब उनकी ऑफिस से अपीलें होंगी, उनके केसेस सुने जाएंगे, जो भी प्रोसेस है, ही हैज टू गो थ्रू दैट जुडिशियल प्रोसेस। जो मुलाकातों का इनको रहा मसला मसाइल, उसका भी इनको बताते रहे कि बिकॉज ये लोग बाहर आके रियासत के खिलाफ बयानियां देते थे, रियासत के खिलाफ बोलते थे, अपनी ही अफवाज के खिलाफ ट्वीट्स होती थी, इस तरह के चीजें जो कि दुश्मन जिसकी ताक में बैठे होते थे, तो उसकी वजह से वो सिलसिले को बंद करना पड़ा। जो अगर उसको फॉलो करते हुए जो भी जेल मैनुअल कहता है, जो लॉ के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, तो ये करे। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि जब तक एक रिटन ऑर्डर नहीं आ जाता और हम नहीं देख लेते कि डिटेल इस फैसले की क्या है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। शज़रा साहिबा, वैसे ऑर्डर तो आ गया है, वी हैव सीन इट। उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि इमरान खान साहब को जेल भेजा माफ़ करिएगा, हस्पताल शिफ्ट किया जाए। उन्होंने बोर्ड भी बनाने की तफसील दे दी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी ये पाबंदी लगाई है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, कोई सियासी बयानात वहाँ से नहीं दिए जाएंगे, और अगर कोई ऐसी बात होती है या हुकूमत को ऐसा कोई एतराज़ होता है तो वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब की फैमिली को कोई एतराज़ होता है तो वो भी कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सो द कोर्ट डिसीजन इज़ नाउ देयर एंड इट्स वेरी क्लियर। शेर अली अरबाब साहब, सर, अब ऑब्वियसली इतने महीनों के बाद एकदम इतनी, मतलब कि न सिर्फ फैमिली से मुलाकातें, बेटों से फ़ोन कॉल की भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हफ्ते में 2 दफ़े बेटों से बात करवाई जाएगी, और जिस किस्म के कमेंट्स भी आए जजेस के, सर देखिए ना सवाल रह गया, डील या ढील, ये अब बात हो रही है सर, कैसे एकदम ये मिरेकल हो गया? ये तो वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें नहीं, तो आपकी अदालतों की हमारी सुपीरियर जुडिशरी पे आपको एतमाद नहीं है? मतलब अगर डील हुई, जो आप अगर हम मैं तो पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं भी अब उसी के जवाब दे रहा हूँ ना। हम चलें आपकी बात पे अस्यूम करते हैं कि डील हो गई है, तो मतलब है कि नहीं, डील भी हो सकती है, मैंने नहीं कहा डील तो जो दोनों हो, हाँ, मिसाल दोनों भी हो, तो हाँ, मतलब है इज दिस द इम्प्लीकेशन कि जी वो हुई है तो उसके बाद कहीं जाके अदालतों ने, तो दैट्स पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द जुडिशरी। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट डू दैट। मैं तो आपसे सियासत के हवाले से पूछ रही हूँ, मैं कोर्ट का नहीं पूछ रही। अच्छा। मेरे ऊपर ना डालें आप, शरारत ना करें। अच्छा, देखें, बहुत सी चीज़ें हम आपके प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्रामों में कहते रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें विंडिकेट हो गई। एक हम कहा करते थे कि ये मुलाकातें या ये जो इनका हेल्थ है, दैट इज़ हिज फंडामेंटल राइट, जेल मैनुअल और बाकी चीज़ें, सो दैट अदालत ने भी यही बात की है, ये अच्छी बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हस्पताल मुंतकिली, ये एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज हमने जो एक 27 सितंबर की कॉल दी, या जब हम एजिटेशन करते थे या करते हैं या प्रोटेस्ट करते थे, दैट वाज कि जी हमारे लीडर को, जो कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं आर्गुएबली अभी भी, और साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके अलावा इससे पहले भी, सियासत से आने से पहले भी, इन्होंने मुल्क का नाम बहुत जगहों पर रोशन किया।
ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی پامالی ہو رہی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی آنکھ کا مسئلہ سارا کچھ. اب یہ جب شفا جائیں گے انشاءاللہ اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی, چیزیں سامنے آئیں گی, تو وہ جو بہت زیادہ ہماری پارٹی میں اور ورکرز میں بے چینی ہے, جب چیزیں ٹھیک طرف آئیں گی وہ تو جو ہے زائل ہونا شروع ہوں گی, چیزیں نارملائزیشن کی طرف جائیں گی. ہم نے یہ بھی بارہا کہا کہ جی آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں, خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں, تو باقی مذاکرات کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے. It stands now, ابھی بھی اس طرح ہے. Now that he is going to inshallah go to the hospital, وہاں پہ ان کی فیملی ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ and probably more importantly جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کو ملیں گے, تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اجازت ہے ملنے کی؟ اس کے اوپر ہم کوشش تو کریں گے کہ وہ ہو جائے, بیکاز پولیٹیکل ایڈوائس تو خان صاحب کو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہی دیں گے نا, وہ تو فیملی تو نان پولیٹیکل ہے. جی وہ تو مطلب ہاں, کہ وہ تو مطلب وہ دیکھیں, بیکاز ابھی تک وہ جیل میں تھے, جس طرح جیل میں تھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی آواز باہر نہیں آ سکتی, تصویر ایک آدھ دفعہ کیا آ گئی کہ ہنگامہ, افسران بدلے گئے. تو اب جب لوگ اوبیسلی ہی ان کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کا حالات کا اس طرح اندازہ نہیں ہوگا, ان پولیٹیکل لیڈرز آئیں گے, ان کو بتائیں گے چیزیں, تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں اور بھی پازیٹیو کی طرف جائیں. تو وائی ناٹ گو ٹورڈز پازیٹیوٹی. اور وہ جو ایک کامنٹ پی ایم ایل این کے ممبر نے کیا تھا, اس کے اوپر کچھ ممبران سے اسمبلی میں مذاق بھی کر رہے تھے کہ جی یہ ویلکم ٹو دا 780 کلب, لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو. اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب مذاکرات والی باتیں ہیں, آئیں ذرا کرتے ہیں, سب کے ساتھ کرتے ہیں, انگیجمنٹ بھی کرتے ہیں, ہر پارٹی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ناؤ دیٹ دی آئس از بروکن, لیٹس ڈو دس.